Question 1. Find the sum of first 15 terms of geometric sequence 1, 1/3, 1/9 और so on. तो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो है 1, 1/3, 1/9, so on. इसमें हमारे पास A1 की वैल्यू है 1, R है 1/3 डिवाइडेड बाई 1 या 1/3 और n हमें दिया गया है कि 15 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है। तो हमें Sn फाइंड करना है। हमारे पास जो फार्मूला है इसके लिए वो है Sn इज इक्वल टू A1 या A1 माइनस R पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। तो S15 इज इक्वल टू A1 है 1 माइनस R जो है ये है 1/3 होल पावर 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 या ये आ जाता है 1 माइनस 1/3 का पावर 15 डिवाइडेड बाई 2/3 या ये है 1 माइनस 1/3 को अगर हम पावर ले लें तो ये आ जाता है 1/14348907 इंटू इसको अब उलट करके हम लिख लेते हैं तो ये आ जाता है 3/2 मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ, या ये आ जाता है 3/2। इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है 143,48906 डिवाइडेड बाई 143,48907 और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 71,74453। इन कैलकुलेशंस के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई 4782969, तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2. सम टू n टर्म्स द सीरीज। ये जो सीरीज हमें दो पार्ट्स में दी गई हैं इन्हें हमने n टर्म्स तक सम करना है। तो पार्ट 1 में हमें गिवन है 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस सो ऑन। तो इसका जो Sn आएगा ये होगा 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस सो ऑन। या इस Sn को इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये सारे जो हैं ये अब हम n टर्म्स तक ले रहे हैं, प्लस n टर्म्स अप टू n टर्म्स। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें और 9 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 2/9। इस टर्म को हम लिख सकते हैं कि ये है 1 में से 1 माइनस 0.1 प्लस इस टर्म को हम लिख सकते हैं कि ये 1 माइनस 0.01 है और प्लस 1 माइनस
0.001 है और अप टू n टर्म्स है। या इसको हम लिख सकते हैं 2/9 इंटू 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/100 प्लस 1 माइनस 1/1000 प्लस सो ऑन चलता जा रहा है अप टू n टर्म्स। या इसको दोनों सीरीज को हम अलग-अलग कर लें तो ये आ जाता है 2/9। एक सीरीज हमारी बन जाती है कि जिसमें 1 + 1 + 1 चलते चलते ये n टर्म्स तक है, और दूसरी सीरीज जो हमारी बनती है वो है माइनस, इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो ये आ जाता है 2/9। ये जो है इन सारों का सम जो है ये n आ जाता है, क्योंकि ये n टर्म्स हैं तो ये n आ जाएगा हमारे पास। तो इसे हम कहेंगे कि ये n के बराबर है माइनस, यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास a1 जो है ये 1/10 है, r जो है ये 1/100 डिवाइडेड बाई 1/10 है, या ये 1/10 के बराबर आ जाता है, और n जो है वो n के बराबर है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है Sn = a1 इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको लिखते हैं, ये बन जाता है 1/10 इंटू 1 माइनस r, ये है 1/10 पे पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 2/9 n माइनस, ये आ जाता है 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 पे पावर n डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 10 तो बाकी बचेगा 9/10। 10 से ये 10 कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है हमारे पास इज इक्वल टू 2/9 n माइनस 1 माइनस 1/10 पे पावर n डिवाइडेड बाई 9। तो इस तरह से ये इस पार्ट का आंसर होगा। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें दिया गया है कि सीरीज है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस सो ऑन, ये चलता जा रहा है अप टू n टर्म्स। तो इसको हम Sn इसका फाइंड करते हैं, तो ये है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो इसके लिए हम 3 कॉमन अगर ले लें पहले, तो ये आ जाता है 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसे भी हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाता है 3/9 इंटू यहाँ पर 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 3/9, 9 को हम 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस 100 माइनस 1 99 को लिख सकते हैं, और 999 के लिए हम 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो ये बन जाता है 3/9। ये दो सीरीज अलग-अलग बन जाती हैं, एक है 10 प्लस 100 प्लस 1000
plus so on up to n terms, और माइनस लिख लेते हैं, माइनस के साथ 1 प्लस 1 प्लस 1 सो ऑन n टर्म्स। तो ये आ जाता है 3/9। ये जो हमारा 10, 100, 1000 है, इसके लिए सम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, Sn इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस R पावर n डिवाइडेड बाई R माइनस 1, क्योंकि R ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो A1 है वो है 10 इंटू 1 माइनस 10 पे पावर n डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 माइनस इनका जो सम हो जाएगा ये हो जाएगा n माइनस n, या ये आ जाता है 3/9 इंटू 10/9 3/9 इंटू 10/9 इंटू 1 माइनस 10 पे पावर n माइनस n, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 1/3 इंटू 10/9 इंटू 1 माइनस 10 पे पावर n माइनस n। इस तरह ये हमारे पार्ट 2 का आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, इसमें हमें कहा गया है सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज है 1 प्लस a प्लस बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और इसी तरह ये चलती जा रही है। इसका हमने सम फाइंड करना है। तो इसका जो Sn होगा वो होगा 1 प्लस a प्लस बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो इसको हम थोड़ा सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं a माइनस बी से, या बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई a माइनस बी, तो ये आ जाता है a माइनस बी इंटू Sn इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू 1 प्लस a प्लस बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a माइनस बी, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये a4 माइनस b4 आ जाएगा, प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये है a माइनस बी इंटू Sn। अब इनको हम दो सीरीज में लिख सकते हैं, a माइनस बी Sn इज इक्वल टू, एक सीरीज हमारी बन जाती है a प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, और दूसरी सीरीज बन जाती है माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स।
अब इनका हम अलग-अलग सम फाइंड करते हैं और इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं, यूजिंग ASN इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो जो पहली सीरीज़ है इसमें हमारे पास A1 जो है ये A आ जाता है, 1 माइनस A पे पावर R भी A आ जाता है, n डिवाइडेड बाई 1 माइनस A। और जो दूसरी सीरीज़ है उसमें B इंटू 1 माइनस B पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस B आ जाता है। या इनको हम साइंस चेंज कर लें तो ये आ जाता है A इंटू A n माइनस 1 डिवाइडेड बाई A माइनस 1 माइनस B इंटू B n माइनस 1 डिवाइडेड बाई B माइनस 1। ये है A माइनस B इंटू एस एन, या एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर A माइनस B इंटू, अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये है A माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, A इंटू बी माइनस 1 इंटू A n माइनस 1 माइनस B इंटू A माइनस 1 इंटू BN माइनस 1। या ये आ जाता है A इंटू बी माइनस 1 AN माइनस 1 माइनस B इंटू A माइनस 1 इंटू BN माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई A माइनस B इंटू A माइनस 1 इंटू B माइनस 1। और ये इस तरह हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, सम टू n टर्म्स द सीरीज। हमें जो सीरीज दी गई है Sn इसका लेते हैं, ये है R प्लस 1 प्लस K इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस K स्क्वेयर इंटू R क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स को अगर हम करें 1 माइनस K से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1 माइनस K, तो यह आ जाता है 1 माइनस K इंटू एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस K इंटू R प्लस 1 प्लस K इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस K स्क्वेयर इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन n टर्म्स। इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 1 माइनस K इंटू आर प्लस 1 माइनस K इंटू 1 प्लस K इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 माइनस K इंटू 1 प्लस K स्क्वेयर आर क्यूब प्लस सो ऑन n टर्म्स। या ये आ जाता है 1 माइनस K इंटू आर प्लस 1 माइनस K स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 माइनस K क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। या इसे हम दो हिस्सों में इस तरह लिख सकते हैं कि ये है r प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, और माइनस KR प्लस KR स्क्वेयर प्लस KR क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो ये था 1 माइनस K इंटू एस एन। तो एस एन को हम लिख सकते हैं 1 ओवर 1 माइनस K। अब इनका हम सम लेते हैं और इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं फार्मूला,
वो है A1 Sn इज इक्वल टू A1 इंटू A पावर R पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। तो ये आ जाता है R जो है A1 के बराबर है और R पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1 और माइनस के आर इंटू के आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई के आर माइनस 1, या ये आ जाता है एस एन इज इक्वल टू आर, इन दोनों में से कॉमन है तो ये आ जाएगा आर ओवर 1 माइनस के इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 माइनस के इंटू के आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई के आर माइनस 1। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। Question 4. Sum the series 2 plus 1 plus iota 1 over iota up to 8 terms। तो इसमें जो हमें गिवन है उसमें है A1 इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 1 माइनस iota डिवाइडेड बाई 2 और S8 हमने फाइंड करना है, n जो है ये 8 होगा। तो हम फार्मूला यूज करते हैं यूजिंग Sn इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस R पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। तो S8 होगा A1 है 2, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, या ये आ जाता है 2 इंटू 1 माइनस आयोटा पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 पावर 8 होल डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ले लें, ये 2 आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस आयोटा, तो ये आ जाता है ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, और बाकी इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये बन जाता है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड और पावर फर्दर इसके ऊपर 4 हम ले लेते हैं डिवाइडेड बाई 2 पावर 8 जो है ये आ जाता है हमारे पास एज इट इज़, अभी इसको लिखते हैं। तो ये आ जाता है 4 ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस, ये जो 2 पावर 8 है एज इट इज़ लिखें और इसको 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को ओपन करें तो ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल पावर 4 आ जाता है, या ये बराबर है 4 ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 पावर 8, ये 1 माइनस 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर माइनस 1 के बराबर होता है, माइनस 2 आयोटा होल पावर 4 इज इक्वल टू 4 ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस, ये कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है माइनस 2 आयोटा पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 8, या ये आ जाता है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस, ये माइनस 2 पे पावर 4 और आयोटा पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 8, या ये है 4
डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस ये 2 पावर 4 जो है ये क्योंकि इवन पावर है तो ये माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा, 2 पावर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 4 आ जाएगा। तो आयोटा जो है इसको आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर हम लिख लें और 2 पावर 4 जो है ये 16 है, तो ये आ जाता है 4 ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस ये माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 या ये है 4 ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस ये 1 ओवर 16 आ जाता है, या ये है 4 ओवर 1 प्लस आयोटा, इसका एलसीएम ले लें, ये 16 माइनस 1 ये आ जाता है 4 ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16, या ये आ जाता है 4 4 ज़ा 16, तो ये आ जाता है 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस आयोटा। इसको रैशनलाइज कर लें, ये 1 माइनस आयोटा से रैशनलाइज कर लें तो ये आ जाता है 15 बाई 4 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, या ये बन जाता है 15 ओवर 4 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, या ये आ जाता है 15 बाई 8 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग इनफिनिट जियोमेट्रिक सीरीज। हमारे पास जो सीरीज है 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 25 प्लस 1 ओवर 125, इसमें हमारे पास है a जो है ये 1 ओवर 5 है या a1, और r जो बनता है वो है 1 ओवर 25 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 5, या ये आ जाता है 1 ओवर 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 5। और हमें फाइंड करना है s इन्फिनिटी, इन्फिनिट सीरीज़ है तो s इन्फिनिटी हमने फाइंड करना है। तो इस लेक्चर से पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर इन्फिनिट सीरीज़ हो और इसमें r जो है लेस देन 1 हो तो ये सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट होगी, और इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 5 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ले लें 5, तो ये 5 माइनस 1, या ये आ जाएगा 1 ओवर 5 होल डिवाइडेड बाई 4 ओवर 5, तो ये होगा 1 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर 4, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 1 ओवर 4। इस तरह ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2, फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब हमें इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है, इसमें हमारे पास जो a1 है वो 1 ओवर 2 है, r जो है वो 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 है, या ये 1 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 1 है, या ये आ जाता है 1 बाई 2। और हमें फाइंड करना है s इन्फिनिटी। तो ऐसी सूरत में जबकि r जो है ये लेस देन 1 हो तो हमने जो फार्मूला यूज़ करना है इन्फिनिट सीरीज़ को सम करने के लिए वो होगा s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r। a1 है 1 ओवर 2 और 1 माइनस 1 ओवर 2 ये r की वैल्यू है, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम आ गया तो ये 2 माइनस 1 आ गया, तो 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 2 आ गया। इसका मतलब है कि ये 1 के बराबर हुआ, तो s इन्फिनिटी जो है ये 1 के बराबर हुआ, यही आंसर होगा।
क्वेश्चन 5.3 फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो ये है 9/4 + 3/2 + 1 + 2/3। तो इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारे पास जो A है वो है 9/4, R जो है वो है 9/4 डिवाइडेड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 9/4, या ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/9। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2/3 और हमें S इन्फिनिटी फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास R क्योंकि लेस देन 1 है इसलिए हम फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1/1 - R। तो A1 है हमारे पास 9/4 डिवाइडेड बाई 1 - 2/3 इज इक्वल टू 9/4 डिवाइडेड बाई 3 LCM आ गया 3 - 2, तो 9/4 डिवाइडेड बाई 1/3 इज इक्वल टू 9/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/1 इज इक्वल टू 27/4। ये इस तरह हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट 4, फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। सीरीज है 2 + 1 + 0.5। इसमें हमारे पास A1 है 2 के बराबर और R आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 और S इन्फिनिटी आ जाएगा। ये हमने फाइंड करना है। अब क्योंकि हमारे पास R जो है लेस देन 1 है तो इसलिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1/1 - R, या A1 जो है ये हमारे पास 2 है 1 - 1/2 या 2 डिवाइडेड बाई 2 LCM है 2 - 1 इज इक्वल टू 2/1/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। इस तरह 4 इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट 5, फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। सीरीज हमारे पास ये है 4 + 2√2 + 2 + √2 और +1। हमारे पास इस सीरीज से जो हासिल होता है A1 4 के बराबर आता है, R जो है ये आ जाता है 2√2 डिवाइडेड बाई 4, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, या ये आ जाता है √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2, एक दफ़ा √2 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 1/√2 और S इन्फिनिटी हमने फाइंड करना है। अब क्योंकि R जो है ये लेस देन 1 है इसलिए इसमें फार्मूला हम यूज़ करेंगे यूजिंग S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1/1 - R। तो A1 है 4 1 - 1/√2, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई √2 -1, या आ जाएगा 4/2 डिवाइडेड बाई √2 - 1। तो इसको फर्दर हम रेशनलाइज कर लेते हैं √2 + 1 √2 + 1 से, तो ये आ जाता है 4/2, तो ये √2 + 1 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर -1, या ये आ जाएगा, इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 4 × 2 + 4/2 डिवाइडेड बाई ये आ जाता है 2 - 1 इज इक्वल टू, ये आ जाता है हमारे पास इन दोनों में से 4 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर रह जाता है 2 + √2 डिवाइडेड बाई 1, या 4 × 2 + √2। तो इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा।
Question 5.6. Find the sums of the following infinite geometric series. जो सीरीज है 0.1, 0.05 और so on. इसमें हमारे पास A1 है 0.1. R जो है दो सक्सेसिव टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे तो R हासिल होगा 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये आ जाता है 0.5. और S इन्फिनिटी जो है हमने फाइंड करना है. अब क्योंकि R जो है वो लेस देन 1 है, इसलिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस R, या ये आ जाता है A1 है 0.1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5, तो ये आ जाता है 0.1 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 या 0.2. तो ये इस पार्ट का आंसर होगा. क्वेश्चन 6.1. फाइंड वल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू दी फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स. हमें रेकरिंग डेसिमल्स दिए गए हैं, इनके ऊपर डॉट है. इस रेकरिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि ये है 1.34, ये रेकरिंग है, तो ये होगा 1.34343434 सो ऑन, ये चलता जाएगा. 3-4 जो है जिनके ऊपर डॉट है ये रिपीट होते जाएंगे. तो वल्गर फ्रैक्शन जो है वो कॉमन फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर होने चाहिए, जैसे 1/3 है या 2/9 है. ये एक वल्गर फ्रैक्शन है. इस वल्गर फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि ये है 1 प्लस 0.34 प्लस 0.0034 प्लस 0.000034 प्लस ऑन, ये कंटिन्यू कर रहा है. अब हमारे पास एक ये है और दूसरी जो सीरीज़ है वो ये बनती है 0.34 प्लस 0.0034 प्लस 0.000034 प्लस ऑन, ये कंटिन्यू कर रही है. इस 1 को अलहदा रखें और इसमें से आप देखें तो हमारे पास जो A1 है ये 0.34 आ जाता है. R जो है ये आ जाता है 0.0034 डिवाइडेड बाई 0.34, या ये आ जाता है 0.01. इन दोनों को डिवाइड करें तो R आ जाता है. तो इसका हमने S इन्फिनिटी फाइंड करना है. तो S इन्फिनिटी के लिए हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे A1 ओवर 1 माइनस R का, क्योंकि जो R है वो लेस देन 1 है. तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है 1 प्लस A1 जो है अब 0.34 है और ये 1 माइनस R जो है ये 0.01 है. तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.34 डिवाइडेड बाई 0.99, या ये 1 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 99. इसमें एलसीएम ले लें तो ये 99 प्लस 34 इज इक्वल टू 133 डिवाइडेड बाई 99. तो इस तरह से हमने वल्गर फ्रैक्शन में इस तरह की टाइप में इसको हमने कन्वर्ट किया है. क्वेश्चन 6 का पार्ट 2. इसमें जो हमें फ्रैक्शन रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दी गई है वो 0.7 है और इसके ऊपर डॉट है. तो 0.7 डॉट को हम लिख सकते हैं कि ये है 0.777777 और सो ऑन, ये चलती जाएगी. या इसको हम कह सकते हैं कि ये है 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.007
प्लस सो ऑन, ये चलती जाएगी। यहाँ पर अब हमारे पास जो इस सीरीज़ को सम करना है हमने, तो A1 जो है ये 0.7 आ जाता है और R जो है ये है 0.07 डिवाइडेड बाई 0.7, तो ये आ जाता है हमारे पास R की वैल्यू आ जाती है 0.1 और S इन्फिनिटी इसमें से हमने फाइंड करना है। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा A1 ओवर 1 माइनस R, क्योंकि R जो है वो लेस देन 1 है, तो ये आ जाएगा 0.7। फार्मूला यूज़ करते हुए A1 की वैल्यू डाली है 1 माइनस 0.1, तो ये आ जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.7 डिवाइडेड बाई 0.9 या 7 डिवाइडेड बाई 9। तो इस तरह हमने इसको वल्गर फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट किया है रेकरिंग डेसिमल को। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का पार्ट 3, इसमें भी हमें रेकरिंग डेसिमल दिया गया है और हमने फाइंड करना है वल्गर फ्रैक्शन। ये है 0.259 तो 0.259 इसको हम लिख सकते हैं कि ये 0.259 फिर 259 फिर 259 और 259 इसी तरह ये रिपीट होते जाएंगे, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है 0.259 प्लस 0.000259 प्लस 0.000000259 प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब ये हमें एक सीरीज़ मिल जाती है जिसमें A1 है 0.259, R है 0.000259 डिवाइडेड बाई 0.259। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.001 और इसका हमने S इन्फिनिटी फाइंड करना है। फार्मूला हमने यूज़ करना है इसके लिए A1 ओवर 1 माइनस R, क्योंकि R जो है वो 1 से छोटा है। तो ये आ जाती है हमारे पास सीरीज़ जो है, इसमें आ जाता है A1 जो है ये है 0.259 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.001, तो ये आ जाता है 0.259 डिवाइडेड बाई 0.999 या 259 डिवाइडेड बाई 999। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा जो हमने वल्गर फ्रैक्शन हासिल की है। क्वेश्चन 6 का पार्ट 4, फाइंड द वल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स। हमारे पास जो रेकरिंग डेसिमल दिया गया है वो है 1.53, या इसको हम लिख सकते हैं 1.53 53 53 सो ऑन, ये इस तरह कंटिन्यू करता जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है 1 प्लस 0.53 प्लस 0.0053 प्लस 0.000053 प्लस सो ऑन। तो इस सीरीज़ में अगर हम 1 को अलहदा रखें तो और इस सीरीज़ को सिर्फ देखें, ये वाली जो सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ में हमारे पास A1 जो है ये 0.53 है, R जो है ये 0.0053 डिवाइडेड बाई 0.53 है, या R जो है आ जाता है हमारे पास 0.01 के बराबर, और इसमें से हमने S इन्फिनिटी फाइंड करना है ये फार्मूला यूज़ करते हुए A1 ओवर 1 माइनस R, क्योंकि R जो है ये लेस देन 1 है। तो अब इसमें ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस A1 है 0.53
डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.01, तो ये आ जाता है 1 प्लस 0.53 डिवाइडेड बाई 0.99, या ये है 1 प्लस 53 डिवाइडेड बाई 99। इसका जो एलसीएम है वो 99 आ जाता है, तो ये आ जाता है 99 प्लस 53 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 152 डिवाइडेड बाई 99। तो इस तरह ये वल्गर फ्रैक्शन है जिसे हम कॉमन फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये हमने आंसर हासिल किया है। क्वेश्चन 6 का 5वां पार्ट। इसमें जो हमें रेकरिंग डेसिमल दिया गया है वो है 0.159। ये डॉट्स हैं इसके ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.159। 159 ये रिपीट होते जाएंगे, 159 सो ऑन, ये इसी तरह ये चलता जाएगा। या इसको हम कह सकते हैं कि ये है 0.159 प्लस 0.000159 प्लस 0.000000159 प्लस सो ऑन। अब इसमें हमारे पास जो A1 है वो है 0.159 और R जो है ये है 0.000159 डिवाइडेड बाई 0.159, तो ये जो R है ये आ जाएगा 0.001। और S इन्फिनिटी हमें इसका फाइंड करना है। फार्मूला हमने यूज़ करना है A1 ओवर 1 माइनस R के। तो A1 जो है हमारे पास है 0.159 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 1 माइनस R जो है ये है 0.001, तो ये आ जाएगा 0.159 डिवाइडेड बाई 0.999, या ये आ जाएगा 159 डिवाइडेड बाई 999। तो इसको फर्दर हम 3 से अगर डिवाइड कर लें, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो ये आ जाता है 53 डिवाइडेड बाई 333, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का पार्ट 6। इसमें जो हमें रेकरिंग डेसिमल दिया गया है वो है 1.14 और 7। इसमें आपने ध्यान करना है कि सिर्फ 4 और 7 जो है ये रेकरिंग डेसिमल है, तो इनको हम लिख सकते हैं 1.147। 47 जो है ये रिपीट होते जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर डेसिमल का पॉइंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.1 प्लस 0.047 प्लस 0.00047 प्लस 0.0000047 प्लस ऑन, ये इस तरह चलता जाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको आप अभी इसी तरह रहने दें और ये वाला जो हिस्सा है इसको आप सम करें। इसमें हमारे पास जो A1 है वो है 0.047 है, R जो है ये आ जाएगा 0.0047 डिवाइडेड बाई 0.047, या R आ जाएगा 0.01। S इन्फिनिटी इसमें हमने फाइंड करना है और फार्मूला जो हमने यूज़ करना है वो है A1 ओवर 1 माइनस R का। तो ये आ जाता है 1.1 प्लस A1 है हमारे पास 0.047 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.01, या ये आ जाता है 1.1 प्लस 0.047 डिवाइडेड बाई 0.99, या ये बन जाता है 1.1 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 990। तो अब इन दोनों में से आप एलसीएम ले लें, तो ये आ जाता है एलसीएम आ जाता है 990 और 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 990 प्लस 47, तो इस तरीके से ये आ जाता है हमारे पास। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1136 डिवाइडेड बाई 990,
तो ये हमारा आंसर होगा, या इसको एक और सिंपल शक्ल में आप दे सकते हैं कि 2 से फर्दर डिवाइड कर लें तो ये आ जाता है 568 डिवाइडेड बाई 495। क्वेश्चन 7, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज दी हुई है r 1 प्लस के आर स्क्वेयर 1 प्लस के स्क्वेयर आर क्यूब सो ऑन, और r और k जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो हमारे पास जो सीरीज है वो है गिवन सीरीज है r प्लस 1 प्लस के इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस के स्क्वेयर इंटू आर क्यूब प्लस ऑन, ये चलता जा रहा है। तो इसको हम s ले लेते हैं, s इज इक्वल टू r प्लस 1 प्लस के इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस के स्क्वेयर इंटू आर क्यूब प्लस ऑन, ये चलता जा रहा है टू इन्फिनिटी। अब हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस के से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1 माइनस के, तो ये आ जाता है 1 माइनस के इंटू एस इज इक्वल टू 1 माइनस के इंटू आर प्लस 1 प्लस के इंटू आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस के स्क्वेयर इंटू आर क्यूब प्लस ऑन, ये चलता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। या ये आ जाता है 1 माइनस के इंटू एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस के इंटू आर प्लस 1 माइनस के 1 प्लस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस के का स्क्वेयर आर का स्क्वेयर। इसी तरह इस टर्म के साथ 1 माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस के का क्यूब आर क्यूब प्लस ऑन टू इन्फिनिटी। अब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है आर माइनस आर के प्लस आर माइनस आर स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस आर क्यूब माइनस आर क्यूब के क्यूब प्लस ऑन टू इन्फिनिटी। या इसको हम कहते हैं कि ये अप टू n टर्म्स है। तो इसके अब हम दो हिस्से बना लेते हैं, एक r प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन n टर्म्स तक, और दूसरा हिस्सा हम बना लेते हैं जो है माइनस आर के प्लस आर स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस आर क्यूब के क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो अब ये क्योंकि एक इन्फिनिट सीरीज है, इसमें हमारे पास जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो होगा एस एन इज इक्वल टू ए वन ओवर 1 माइनस आर। तो इसमें हमारे पास जो ए वन है वो आर है और जो आर है वो भी आर ही है। आर ओवर 1 माइनस आर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर जो ए वन है वो आर के आ जाएगा, 1 माइनस आर के आ जाएगा। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये बन जाता है 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर के, तो r इंटू 1 माइनस आर के माइनस आर के इंटू 1 माइनस आर
या इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है r माइनस आर स्क्वेयर के माइनस आर के प्लस आर स्क्वेयर के डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर के। ये आर स्क्वेयर के से आर स्क्वेयर के कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है, इस साइड पे चल रहा है 1 माइनस के इंटू एस एन। तो एस एन जो है ये बन जाएगा इस साइड पे 1 माइनस के से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आर माइनस आर के डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर के, या ये आ जाता है 1 ओवर 1 माइनस के इंटू आर इंटू 1 माइनस के डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर के। तो 1 माइनस के से 1 माइनस के कैंसिल हो जाता है तो ये रिजल्ट आ जाता है आर ओवर 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर के। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा।